आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुंदर सुबह के अवसर परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना सहित आने के लिए प्रभु ने एक और अवसर दिया हमारे जीवन में। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रिय, इन दिनों में हमारी जीवन की यात्रा में अनेक कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है। जीवन शुरू होते हैं समस्या आते रहता है। जब तक हमारा जीवन अंत नहीं होगा समस्या तो रहेगा ही। समस्या जरूर आएगा, क्योंकि परमेश्वर जिस प्रकार मौसम बदलता है, हम जीवन भर सुखमय जीवन कभी सोचना भी नहीं। सुखमय जीवन हमारे जीवन में कभी प्राप्त नहीं होगा। लगातार हमारे जीवन में सुख आएगा नहीं। एक सीजन के समान, एक मौसम के समान ये दुख बदलते जाएगा। आज दुख है तो परमेश्वर कल आपको सुख देगा। दुख में हमारा जीवन जब व्यतीत होता है तो हम परमेश्वर को याद करते हैं। यदि हम जीवन भर सुखी रहेगा तो हमारे जीवन में किसी बात का कमी घटी नहीं रहेगा। हम प्रभु को याद नहीं करेंगे, प्रभु को भूल जाएंगे, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देंगे। परमेश्वर को जिस प्रकार आदर और सम्मान देना है वो आदर और सम्मान हम कभी देंगे नहीं। हालेलुया। इसलिए जीवन में कभी कभी दुख आना भी अच्छा। हम देखते हैं इस्राएली लोग 40 साल मरुभूमि में अपना जीवन को बिताया, अनेक कष्ट उठाया, दुख मुसीबत उठाया। परमेश्वर लोग पीड़ा को सहने के बाद कनान देश में पहुंच गया। लेकिन जरा विचार करिए, कनान देश में जब पहुंचने के बाद नया पीढ़ी, वो पीढ़ी जिन्होंने इतना कष्ट नहीं उठाया, उनके बाप दादा ने कष्ट उठाया, लेकिन जो आने वाला पीढ़ी इतना उठाया ना। जब उनको सुखमय जीवन मिला, कनान देश में जैसा परमेश्वर ने वायदा दिया, परमेश्वर पीढ़ियों को भ्रष्ट करने के लिए वायदा दिया है। अब्राहम के वंश को परमेश्वर आशीष देगा कर वो प्रोमिस वचन में पड़ा था, जिसके कारण से परमेश्वर इस्राएली लोगों को आशीष देना शुरू कर दिया। आशीष जीवन में बढ़ते गया, समृद्धि बढ़ते गया, इस्राएली लोग बढ़ते गए, उनका जीवन शैली भी बदल गया। जब लाइफस्टाइल चेंज हो गया, जीवन समृद्धि हो गया, था लोग धीरे धीरे परमेश्वर को भूलना शुरू कर दिया। भूलना उतना ही नहीं, जो परमेश्वर विरोध करता है, जो प्रभु नहीं चाहता है, ऐसे कामों को भी उनके जीवन में शुरू कर दिया। अनाथ और विधवाओं की सुधि ना लेते हुए उनको लूट रहे थे। परमेश्वर उनको छोड़ते नहीं थे। हालेलुया। ब्याज पर पैसे घुमाने लगे। जो परमेश्वर के खिलाफ था वो सारे बातें ये लोग करने लगे, क्योंकि डर चला गया। नई पीढ़ी को परमेश्वर का भय नहीं रहता है, परमेश्वर का डर नहीं रहता है, जिसके कारण से उन्होंने सोचा हमारे जीवन में जो समृद्धि है, ये पैसा है, ये धन दौलत है, ये अमीरी है, कभी नष्ट होने वाला नहीं। हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर के संतान तो है, जरूर है, लेकिन धन संपत्ति बढ़ गया तो स्थान और मान संपत्ति और धन पे रह गया, परमेश्वर की ओर नहीं रहा। परमेश्वर इज़राइल में धीरे धीरे छोटा होता गया। परमेश्वर का मान सम्मान कम होते गए, आराधनाएं कम होने लगे, लोग आराधना में नहीं जाते, परमेश्वर को इज्जत नहीं देते थे। अपने बिजनेस में, अपने काम धंधे में अधिक समय, अधिक महत्व समझकर जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। यहोवा परमेश्वर सब कुछ देख रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का जो अनादर करता है उसके जीवन में प्रभु जरूर शिक्षा देगा। हालेलुया। हम देखते हैं इस्राएल कैसे बर्बाद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएल को परमेश्वर तबाह कर दिया। दूसरे राजाओं को अनुमति देकर इस्राएल पे चढ़ाई की। हालेलुया।
आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। निर्गमन की किताब 33 अध्याय उसका 14 कलम, प्रेज़ लॉर्ड। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 14, प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। हमारी जीवन की कठिन यात्रा में प्रभु कहता है, मेरा बेटा और बेटी, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये जीवन संघर्ष भरा है, ये जीवन कठिन है, यात्रा कठिन है, यात्रा में दुख आएंगे, प्रेशर और धूप को सहन करना पड़ेगा, तूफान को सहन करना पड़ेगा, ठंडी को सहन करना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हम अकेले ये नहीं कर सकते हैं, हम कभी भी इसको अकेले कर नहीं सकते। इसलिए प्रभु कहता है, आपकी जीवन की यात्रा में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। समस्या आने दो, कठिनाई आने दो, क्योंकि प्रेज़ लॉर्ड वो जानता है जिसके साथ परमेश्वर है, परमेश्वर उसको छुड़ाएगा। शत्रु लगातार प्रभु के जन के विरोध में यरीहो के दीवार के समान ऐसे समस्या लाकर खड़ा कर आपसे प्रश्न पूछेगा। यह दीवार कभी टूटेगा नहीं, ये समस्या तुमसे कभी हल नहीं होगा, तुम्हारा परमेश्वर में ताकत नहीं है इसको हल करने के लिए। इससे बेहतर प्रार्थना छोड़िए, मनुष्य का सहारा लेना शुरू कर दीजिए। यही शत्रु का वचन है। इन दिनों में याद रखना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो बातें मनुष्य से असंभव है प्रभु से संभव है। ये वचन को कभी भूलना नहीं। प्रभु के सन्निधि में लगातार घोषणा करें, प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा, मेरे परिवार के लिए सब कुछ करेगा, मेरा बिजनेस के लिए सब कुछ करेगा, मेरे नौकरी की अवस्था में जो कोई भी समस्या खड़ा है उसका सॉल्यूशन परमेश्वर देगा। मुझे विश्वास कर विश्वास की घोषणा करिए। प्रभु नहीं चाहता है आपके जीवन में समस्या आपको ध्वस्त करे। धर्मीजन 6 बार वरन 7 बार भी गिरेगा तो उसे जमीन दस्त होने नहीं देगा, परमेश्वर उसे उठाएगा। लेकिन दुष्ट जब गिरेगा वो कभी उठ नहीं पाता है। परमेश्वर आपको दाहिने हाथ पकड़कर उठाता है, वो दिन प्रतिदिन आपको चलाता है। प्रभु कहता है आपकी हड्डी हड्डियों की भी हिफाजत करता है। फिर डरना किस बात का, संदेह क्यों करते हो? विश्वास के कदम को बढ़ाइए। आपके जीवन में विश्वास का जो बीज रोपा है उसको पनपने दीजिए। प्रभु आपसे कुछ चाहता है, प्रभु आपकी फेथ की परीक्षा करना चाहता है। इन दिनों में विश्वास में कमजोर ना होना। जीवन की यात्रा में आप अकेला नहीं है, यहोवा आपके साथ है। फिर क्यों डरते हो? परमेश्वर ने स्वयं प्रॉमिस कहा, प्रेज़ लॉर्ड, मैं तुम्हारे संग चलूंगा और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु चाहता है आपकी यात्रा में आप थक जाते हैं, आप मुश्किलें उठाने के समय आप विषय के सामने हार जाते हैं, थक जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है वो विषय को मैं अपने आप पर उठाकर आपको शांति और समाधान दूंगा, एक आश्वासन दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने कहा मेरा जुआ उठाओ, मेरा जुआ हल्का है। हालेलुया। दिल में अपना बोझ उतार कर परमेश्वर को देकर प्रभु का बोझ उठाइए। प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य को करेगा। प्रभु किसी को अनादर नहीं करता है। प्रभु के सन्निधि में हाथ फैलाकर मांगिए, प्रभु जरूर देगा। हालेलुया। प्रभु का प्रॉमिस है। प्रभु कभी नहीं चाहता है आप जमींदस्त हो जाए, आप लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस करें। आपकी नौकरी के स्थान में आपको सर झुकना पड़े, आपको डांट सुनना पड़े, आपको फायर सुनना पड़े, प्रेज़ लॉर्ड, आपको निकाले जाने के लिए ऐसे रूमर्स शायद आपको सुनना पड़े। ये प्रभु नहीं चाहता है। उपवास लेना है, प्रार्थना करना है, शत्रु का सारा षड्यंत्र परमेश्वर नाश कर देगा। हालेलुया। इन आंखों के सामने आप चमत्कार देखेंगे। शत्रु ने जो जाल बिछाया वो उसके लिए स्वयं फंदा बनेगा। मोर्देकाई की कहानी आपको मालूम है, हामान की कहानी आपको मालूम है। जो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है वो कभी हारेगा नहीं, वो कभी हारने नहीं देगा परमेश्वर। आइए हम परमेश्वर सन्निधि में घुटने टेककर प्रार्थना करेंगे।
पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुंदर दिन तूने हमारे जीवन में दिया। आज प्रभु तूने सिखाया, हमारे जीवन की यात्रा में तू हमारे साथ है। हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारी वेदना में, हमारी निंदा में, बीमारी में, हर स्थान में प्रभु तू हमारे साथ है। इसलिए हम इन दिनों में डरेंगे नहीं, हमारा विषय तुझसे शेयर करेंगे। हम तुझसे पिता समान, एक मित्र समान बातें करते रहेंगे, जिसका कारण से तू हमें आश्वासन देगा, तू हमें मार्गदर्शन दे। इन दिनों में प्रभु हम तुझे पहला स्थान देना चाहते हैं। हमारी जीवन की अवस्था बदलने पाए प्रभु, हम तुझे अनादर ना करने पाए। तेरा वचन कहता है, जो मुझे मान देगा मैं उसे भी आदर दूंगा। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु को आदर देना सीखिए, प्रभु को जीवन में पहला स्थान बनाइए। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करेगा। पिता परमेश्वर तू हर एक को आशीष दे, अनुग्रह दे। इन दिनों में उनका जीवन पवित्रता में जीने के लिए मदद कर। शत्रु कोई भी प्रकार का षड्यंत्र उनके जीवन में ना करने पाए। दुख मुसीबत वेदना में प्रार्थना करने के समय पर प्रभु तो हर एक की आंसू को कीमत रखता है। इन दिनों में हर एक की आंसू परमेश्वर तो कुपियों में रखता है। धन्यवाद। प्रार्थना सुन, विनंती सुन, इस धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। इन दिनों में प्रभु आपके लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आपकी जीवन की यात्रा में थकना नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हम हमेशा प्रभु को याद करते हुए, जब मुसीबत आएगा प्रभु के साथ चलना, प्रभु का प्रॉमिस आपके जीवन में क्लेम होने पाए। आपके जीवन में बड़े बड़े काम आप देखने पाए। विश्वास रखिए, परमेश्वर अद्भुत कार्य को करेगा। इन दिनों में प्रभु चाहता है आप निडर होकर परमेश्वर का नाम लेकर जीवन को आगे बढ़ाइए। हर जीवन में, हर क्षेत्र में सक्सेस पाएंगे। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।